स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंदर मेहरा। आज हम आगे सेकंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लर्न करेंगे। पहले हमने कर लिए थे, यहाँ तक याद कर लिए थे, आगे याद करते हैं अब हम। द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन दी पूल। ऊँट तालाब में अपनी ही परछाई देख रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। यह बात आपको ऊँट के बारे में क्या समझाती है। द कैमल वाज इन लव विद हिमसेल्फ। ऊँट स्वयं से प्रेम करता था। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम एवरी एंगल बाय लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन। वह परछाई देख करके हर एक दृष्टि से अपनी प्रशंसा करता था। इट इज कॉल्ड सेल्फ लव। इसे स्वयं प्रेमी कहते हैं। ही वॉज सेल्फिश। वह लालची था। एंड कुड नॉट थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ। और अपने आप के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली। जो ऊँट है वो बार बार हम्प कहता था। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। इससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन दी बिगिनिंग बाय सेइंग हम्प द कैमल वाज एबल टू अवॉइड वर्क। शुरुआत में हम्प कहने से ऊँट काम से बच जाया करता था। बट लेटर, परंतु बाद में, ही वॉज पनिश्ड फॉर इट। परंतु उसे बाद में इसकी सज़ा मिली। ही गोट ए हम्प ऑन हिज बैक एंड ही हैड टू वर्क आल्सो। उसकी पीठ पर एक कुबड़ बन गया और उसे काम भी करना पड़ा। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू दी जिन वाज द यूज ऑफ हम्प। जिन के अनुसार कुबड़ के क्या फ़ायदे थे, क्या लाभ थे। द हम्प प्रोड यूजफुल इन हेल्पिंग द कैमल वर्क कंटिन्यूसली फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। कुबड़ ऊँट को बिना कुछ खाए पिए लगातार 3 दिन काम करने में सहायक सिद्ध हुआ। ही कुड लिव ऑन हिज हम्प। वह अपने कुबड़ पर जीवित रह सकता था। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। उसने कभी भी व्यवहार करना नहीं सीखा। इन दी लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट दी कैमल। इसको ध्यान में रखते हुए लेखक की ऊँट के बारे में क्या राय है। द राइटर feels that the camel is haughty. He is not ready to accept that everybody has to do his share of work. वह ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि सभी को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है। Nobody can afford to sit idle. कोई भी आदमी खाली नहीं बैठ सकता। The camel was punished for his idleness. ऊँट को उसके आलसीपन के कारण पनिश भी मिला, सज़ा भी मिली। बट स्टिल ही हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली। लेकिन उसने अभी भी पूरी तरह से सबक नहीं सीखा। ये थे अपने 4 क्वेश्चंस। इनको लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट भी करना है। आई होप आपको ये समझ में आ